अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, कितने हमारे पास टाइप्स हैं और किस टाइप से हम कौन सा डेटा को अरेंज करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने पिछले लेक्चर में भी इसकी डेफिनेशन की थी, एक दफ़ा फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। व्हेन डेटा आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड द रिजल्टिंग सीरीज इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप किसी डेटा को मैग्नीट्यूड उसके नंबरिंग के हिसाब से एडजस्ट करते हैं तो उसको आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या है कि आपने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरीके से आप बनानी है। सबसे पहले आपके पास आपको जो मेथड है रेंज से आप बना सकते हैं। बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम, रेंज है क्या। दूसरे नंबर पर नंबर ऑफ क्लासेस आप किस तरह से एडजस्ट करेंगे। क्लास मैग्नीट्यूड होगा और या इसका क्लास इंटरवल कितना आप रखेंगे। स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लास आपके पास कौन कौन सी होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन वैल्यूज इन क्लास आप कैसे करेंगे। आप उसकी सुमेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉलम आप उसको किस तरह से देंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास रेंज है, तो रेंज हम देख लेते हैं। रेंज हमारे पास क्या है, रेंज की क्या डेफिनेशन कहता है वो। स्टूडेंट्स, जो रेंज होती है कहता है कि इट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज कॉल्ड रेंज। यानी कि अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाएं, द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज. Range is defined as the difference between maximum and minimum number. Suppose that maximum number is 95 and minimum number is 59. The range is, आप रेंज क्या कैसे निकालेंगे, रेंज इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 95 माइनस 59 इज इक्वल टू 36. एक्स एम जो है आपके पास लार्जेस्ट नंबर हो गया, एक्स नॉट आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। स्टूडेंट्स, रेंज ये है कि अगर आपके पास गिवन डेटा जो है, अगर आपने उसकी रेंज निकालनी हो तो आप सिर्फ देखें कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है आपके पास, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। बड़ी वैल्यू से आप छोटी वैल्यू को माइनस कर दें, आपके पास आ जाएगी रेंज। तो हमने सपोज किया हमारे पास जो भी डेटा था उसमें सबसे बड़ी वैल्यू थी हमारे पास 95 और छोटी वैल्यू थी आपके पास 59। तो माइनस करने के बाद आपके पास जो रेंज आ जाएगी वो हो जाएगी 36। दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ क्लासेस, यानी कि आपने जो आपके पास डेटा है उसकी नंबर ऑफ क्लासेस आपने बनानी किस तरह से हैं। द नंबर ऑफ क्लासेस इनटू व्हिच द आइटम्स आर टू डिस्ट्रीब्यूट डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ आइटम। जितने आपके पास डेटा है, 100 नंबर का है, 200 का है, 50 का है, 20 का है, आपने उसको जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपने टोटल नंबर को जितने हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आपका हो गया नंबर ऑफ क्लासेस। द लार्जर ऑफ नंबर आइटम्स इन जनरल लार्जर नंबर ऑफ क्लास। जो आपके पास ज्यादा डेटा होगा उसकी ज्यादा बनेगी और जो उसके कम डेटा होगा उसकी कम क्लासें बनेगी। व्हेन द डेटा आर सफिशिएंटली लार्ज द नंबर ऑफ क्लासेस शुड बी बिटवीन 10 to 15। अगर आपके पास डेटा बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया तो आपने उसकी जो ज्यादा बनानी है, क्लासें बनानी है, वो आपने 25 बनानी है, कम से कम आप उसकी 10 कर लें। तीसरे नंबर पे है साइज ऑफ ए क्लास इंटरवल। अभी तो यह है कि आपने ऊपर जो डिस्कशन की है वो आपने कितनी बनानी है और उनका दरमियान में जो साइज है 5 का रखना है, 2 का रखना है, 10 का रखना है, 100 का रखना है, कितने का रखना है, वो आप किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज टू हैव यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल। यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल में इजीली बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द रेंज बाय नंबर ऑफ क्लासेस डिजायर्ड। अगर वो कहता है कि अगर आप क्या करें, रेंज से किसी को डिवाइड करें, क्लास इंटरवल को नंबर ऑफ क्लास साइज से, तो जितना भी आपने वो रखना है तो आप उसको रख सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास आपने डेटा को देखना है, डेटा में कितने नंबर हैं, उसको उन नंबरिंग को आप क्या करेंगे, आप जितने भी आपके पास जो रेंज बनती है, रेंज का जो आंसर होगा उससे आप डिवाइड करेंगे तो आप उसमें से उसका साइज ऑफ क्लास इंटरवल रख सकते हैं। उसमें कितने नंबर हैं तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लास, यानी कि वो जो आप बनाएंगे उसकी वो स्पेसिफिकेशन क्या हो सकती है। Next step is to decide where to start. A common practice is to left the lowest class begin with the number which is multiplied of class interval. Next वो कहता है स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास नंबर है ये स्टार्ट कहाँ से होने चाहिए। अगर आपके पास डेटा 1 to 50 है तो आप जो पहला नंबर लेंगे वो 1 रखेंगे या 2 रखेंगे या कौन सा रखेंगे। किसी टाइम अगर आपने एक टेस्ट लिया 1 से लेकर 50 नंबर तक आपने टेस्ट टोटल नंबर थे, लेकिन उसमें से आपने देखा कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट था ही नहीं जिसके 5 से कम नंबर हो, तो आपने उसका जो है ना वो स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लास जो सबसे स्टार्ट कहाँ से लेना है वो
5 से लेना है, 5 10 15 10 15 15 20 इस तरह से करना है, या 1 2 आपने वो स्टार्ट करना है। तो स्पेसिफिकेशन में है कि आप उसको स्टार्ट कैसे करना चाह रहे हैं। उसके बाद है सपोज दैट आवर लोवेस्ट नंबर इज 28 एंड द साइज ऑफ इंटरवल इज टू 3। अगर आपके पास, वो कहता है कि अगर आपके पास 28 है, लोएस्ट नंबर है, तो आपने क्लास इंटरवल उसका कितना लेना है, 3 लेना है। सो द लोएस्ट इंटरवल वुड बिगिन एट 27 एंड एंड 29। तो आपकी जो लोएस्ट क्लास होगी वो आपकी होगी 27 और उसकी जो अपर वैल्यू होगी वो 29। जो लोअर बाउंड्री उसकी होगी 27 होगी और जो अपर बाउंड्री होगी उसकी 29। आगे जाके स्टूडेंट हम डिटेल से क्वेश्चन सारे करेंगे तो आपको बताएंगे लोअर बाउंड्री क्या है, अपर बाउंड्री हमारे पास क्या है। After deciding upon the lowest class, we determine rest of the class by increasing size। इसी तरह से आप देखेंगे आपके पास जो डेटा है उसको आपने किस तरह से, उसकी इंटरवल कैसे बनाना है, उसकी स्पेसिफिकेशन उसकी कैसी करनी है। We stop when reach the highest value। अगर वो कहता है कि अगर आपके पास जब आप मैक्सिमम डेटा तक पहुंच जाएंगे तो आपके पास जो एंडिंग डेटा वहां पे पहुंच के आप उसका एंड कर देंगे, उस जो इंटरवल है उसका एंड कर देंगे। The lowest class should be placed at the top and the rest should follow according to interval। कहता है जो छोटे से छोटा नंबर है आपके पास वो आपका किस पे होगा, वो टॉप पे होगा। उसके बाद जितने भी नंबर आते जाएंगे वो आगे आपके नेक्स्ट नंबर पे आते जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन वैल्यूज। आपने जो वैल्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तकसीम करनी है, वो किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज टू टैली द ऑब्जर्वेशन। We take the score one at the time and record each of the right of the। कहता है कि आपने क्या करना है कि जितने भी आपके पास डेटा है उसकी आपने टैली बार किस तरह से बनानी है, तो इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन वैल्यूज। उसके बाद है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉलम। आपने क्या करना है कि जब आपके पास एक फ्रीक्वेंसी का आगे टेबल बनता जाएगा, पहले नंबर पे आपके पास डेटा होगा, दूसरे नंबर पे फ्रीक्वेंसी का होगा, उसका आपने सम भी करना होगा। द नेक्स्ट स्टेप इज टू कंबाइन द टैलीज। जो टैली बार होगी उसको भी आपने सम करना है, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम होगा उसको भी सम करना है। नेक्स्ट स्टेप इज टू कंबाइन द टैलीज इन द कॉलम टू द राइट। द कॉलम इज हेडेड विद एफ which stand for frequencies। this column is summed, we can write the total at the bottom। कहता है कि आपने जो फ्रीक्वेंसी का टेबल होगा उसको एफ से रिप्रेजेंट करना है, उसको फ्रीक्वेंसी का नाम देना है और इसको आप क्या कि एंड पे उसको सम भी करना होगा। द रूल्स आर अप्लाइड टू ग्रुप raw data which are assumed to be continuous। in case of discrete data the concept of class limit is adjoining। अभी वो कहता है कि आपने डेटा जो है आपके पास जो डेटा होगा क्लास लिमिट का होगा, उसका अलग मेथड होगा, जो क्लास बाउंड्री होगी आपके उसके बाद अलग होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा नॉर्मल सा लेक्चर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, आप कैसे से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।